Hello students, how are you? Today we discuss the our miscellaneous exercise of the chapter number 1 site. Understand clear and very easy because you know the so many properties of the whole chapters, right? So let's start the exercise. बहुत सारे हमने प्रॉब्लम सम्स जो हैं, कौन से प्रॉब्लम्स हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स डिपेंड्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन हमने सारे चेक कर लिए, राइट बच्चों। अब देखते हैं ए वाले सम्स। तो फर्स्ट इज डिसाइड द अमंग द फॉलोइंग सेट्स व्हिच सेट्स आर द सबसेट ऑफ द वन एंड अदर। ओके, कौन किसका सबसेट है वो हमें बताना है। ओके चलो, बी सी डी तो डायरेक्टली आपको दे दिया है, तो सबसे पहले बच्चों सेट ए ढूंढना पड़ेगा। क्या है तो हम लोग लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू r एंड x square minus 8x plus 12 is equal to 0, right? So therefore x, where x belongs to r, यहाँ पे कितने हो गए 2 6 2 12, right? So therefore x minus 2 is equal to 0, right? Now so therefore x belongs to r, where okay, तो डायरेक्टली हमें मिल गया 6 और 2, तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2 एंड 6। चलो ऑल सेट्स आर गिवन, तो हम लोग अब चेक करते शुरू करते हैं। देखो a के मेंबर्स 2 और 6 है, तो किस में आता है b। यस, b में a के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। इट इज कॉल्ड द a सबसेट b, और ऑल द मेंबर्स ऑफ a मस्ट बी इन b, इट इज कॉल्ड द a सबसेट b। यानी a के सारे मेंबर्स b में आ जाते हैं, तो a इज अ सबसेट ऑफ b। क्लियर? तो ये आपने यहाँ पे बता दिया। ओके चलो दूसरा ए के लिए ढूंढ लेते। यस 2 और 6 तो इसमें भी आते हैं ना, और ये 6 है, राइट? तो चलो क्या होगा बच्चों यहाँ पे, तो बहुत सीधी बात हो गई कि ए इज आल्सो द सबसेट ऑफ सी, सेट सी। चलो क्लियर, ए बी। नाउ बी की बारी, तो बी में 3 4 6 है, तो बी के जो सारे एलिमेंट्स है वो सी में आ ही जाते हैं। ओके, तो बी इज आल्सो द सबसेट ऑफ सी, राइट? क्योंकि b के सारे मेंबर्स इसी के अंदर आ जाते हैं। अब d की बारी, तो d इज अ सबसेट ऑफ a, बिकॉज d के मेंबर्स a में भी है 2 और 6। ओके, d इज अ सबसेट ऑफ c, उसके अंदर भी है। ओके, एंड d आल्सो 6 हियर, सो d इज अ सबसेट ऑफ b। चलो क्लियर, समझ में आ गए सारे? तो बहुत काम आसान हो गया बच्चों इसके लिए, राइट? तो कौन किसका सबसेट है वो हमने नॉर्मली देख लिया, राइट? चलो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2। देखो क्या लिखा, इन विच द फॉलोइंग द डिटरमिन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू है तो प्रूव करो, राइट? ट्रू है तो क्या करना है बच्चों, प्रूव करना है, और फॉल्स है तो हमें एग्जांपल देके बताना है। चलो फर्स्ट इज, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। ओके तो देखो x बिलोंग्स टू ए, तो x ए का एलिमेंट्स है, ओके, और a b का एलिमेंट है। बट बच्चों ये तो सेट है, तो पूरा सेट किसका एलिमेंट्स है, b। ओके, तो पूरा सेट है हैज एलिमेंट ऑफ b के अंदर है, सो x बिलोंग्स टू b। तो जो x का जो मेंबर है वो b में है नहीं, स्टेटमेंट इज ट्रू, वो नहीं है, फॉल्स है, राइट? स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो फॉल्स है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इलस्ट्रेशन देना पड़ेगा। ओके, क्या करना पड़ेगा, इलस्ट्रेशन देना पड़ेगा। तो राइट, चलो क्या करेंगे यहाँ पे, तो मान लो कि टेक हम लोग a इज इक्वल टू 1, कोई मैंने मेंबर x लिया, x, तो सीधी बात है। सो b इज इक्वल टू क्या होगा, 1 ऐसे लिखना पड़ेगा एंड 2, राइट? तो मैंने ऐसे लिख दिया, तो यहाँ पे तो बहुत सीधी बात है। तो कैसे, तो आप कह सकते हो 1 इज अ सबसेट ऑफ a, यानी x इज अ सबसेट ऑफ a, एंड हियर a इज अ सबसेट ऑफ b, सॉरी नॉट सबसेट बट बिलोंग्स टू b, यानी a जो है एज अ मेंबर के तौर पे b के अंदर है। ओके, बट बहुत सीधी बात है, बट 1 is not a member of B। सेट 1 करके है हो सकता है, लेकिन सिंगल एलिमेंट्स नहीं है। ओके, अगर यहाँ पे ऐसा हो जाता बच्चों के 1 करके फिर सबसेट B था, तो ये पॉसिबल हो जाता, राइट? बट वो है नहीं। चलो क्लियर, इसीलिए वो पॉसिबल नहीं, तो x बिलोंग्स टू B, तो ये फॉल्स हो गया। बट a बराबर डज नॉट बिलोंग्स टू B, मतलब a B में नहीं है, मैं a साइन कर देता हूँ, यानी आपको याद रहे। चलो क्लियर हो गया। ओके, तो फर्स्ट इज क्लियर, ए नॉट बिलोंग्स टू बी। चलो नंबर 2 क्या है, ओके, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, थोड़ा इसके जैसा ही है। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी ए के सारे मेंबर्स बी में हैं, सो बी बिलोंग्स टू बी,
बिलोंग्स टू आया तो वो एलिमेंट बन गया, तो पूरा सेट बी है ना, वो क्या है, बी का एलिमेंट्स है, ओके, हैज अ एलिमेंट ऑफ सी हो गया। देन ए इज अ मेंबर्स ऑफ सी, यानी ए सी का एलिमेंट्स ऐसा बताया, नॉट द सबसेट। ओके, तो चलो स्टेटमेंट तो सीधी बात है फॉल्स है। ओके, ए इज अ सबसेट ऑफ बी होता, बी इज अ सबसेट ऑफ सी होता, तो ए इज अ सबसेट ऑफ सी हो जाता। ओके, सबसेट, बट यहाँ पे तो बिलोंग्स टू मतलब पूरा सेट है ना, वो मेंबर के तौर पे उसी के अंदर है, सेट के अंदर है। ओके, तो एक चीज पॉसिबल नहीं है। तो चलो क्या एग्जांपल लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। ओके, तो इसमें भी हम लोग देखो क्या करते हैं, सी के अंदर फोकस करना है आपको। ओके, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए a इज इक्वल टू बच्चों 1 लेता हूँ, राइट, और b जो है उसको 1 2 ले लेता हूँ। तो मुझे c क्या लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो c क्या है, b बिलोंग्स टू है, तो उसमें तो 1 2 और एक नया नंबर ले लेता हूँ c। अब ध्यान से देखो, a इज यहाँ पे a इज सबसेट ऑफ b है, a के सारे मेंबर्स b में है। ओके, b इज तौर पे ऑल्सो b इज बिलोंग्स टू c, बट ओके, बट देखो 1 इज नॉट बिलोंग्स टू सी, मेंबर के तौर पे नहीं है, तो ये प्रूव हो गया। समझ में आ रहा है, क्योंकि एक सिंगल इसको अगर ऐसा होता ना बच्चों, तो ए बिलोंग्स टू नहीं, क्या आता, सबसेट हो जाता, तो ए अपने आप गलत हो जाता। समझ रहे हो, क्लियर। तो चलो क्या हुआ हियर, सो व्हाट नॉट बिलोंग्स टू सी, तो 1 ऐसा नहीं है, तो सीधी बात है 1 कौन है, ए है, तो ए नॉट बिलोंग्स टू सी, राइट, क्लियर। चलो थर्ड स्टेटमेंट बच्चों क्या है, देखो, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ए मैंने पहले ही बोला था। ओके, तो ये तो क्या है स्टेटमेंट। ओके, सो सिंपल है, द स्टेटमेंट इज ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर ट्रू है तो हमें क्या करना है, प्रूव करना पड़ेगा ट्रू है तो कैसे करेंगे बताओ। अगर x ए में है मान लो लेट, ओके, तो क्या हो जाएगा। ओके, चलो सबसे पहले लेट x बिलोंग्स टू ए, तो इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू बी होगा, क्यों, रीजन आपके पास क्लियर है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी है बच्चों। अब x बिलोंग्स टू सी है मान लो, ओके, ये क्या है, x बिलोंग्स टू सी, अगर जो x है ओके वो c में भी है, x बिलोंग्स टू c वो b में भी है, तो आप क्या कह सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आप जानते हो बिकॉज रीजन b इज अ सबसेट ऑफ c, तो आप ऐसा कह सकते हो कि x इज ऑल्सो, ओके, तो x कौन है, a, तो a इज अ सबसेट ऑफ c। ओके, हम लोग कह सकते हैं a इज अ सबसेट ऑफ c। चलो क्लियर, चलो आगे बात समझ में बच्चों। फोर्थ स्टेटमेंट है, वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं, स्टेटमेंट 4, राइट, तो बहुत आसानी हो जाए उसको समझने में। स्टेटमेंट 4 सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या है 4 का, 4 इफ ए नॉट सबसेट ऑफ बी, if a is a not subset of b and a के सारे मेंबर्स b में नहीं है, b is not subset of c, so b is not subset of c and a not subset c, a is a not subset of c, a के सारे मेंबर्स b में नहीं है, b के सारे मेंबर्स c में नहीं है, मतलब उसका सबसेट नहीं है, तो a is not a subset of c। ओके, तो देखो इसके अंदर खाली फोकस करना है, ओके, तो आपको तुरंत पता चल जाए। ओके, तो स्टेटमेंट सीधी तरीके से क्या है बच्चों, ओके, फॉल्स है, क्या है, स्टेटमेंट इज फॉल्स। कोई बात नहीं, चलो एक एग्जांपल ले लो तो आपको पता चल जाए। आपको ध्यान रखना है कि ए के मेंबर्स है ना उसी में अगर आ सकते हैं कि नहीं, ऐसा फोकस करो। ओके, तो अल्टीमेटली वो अपने आप हो जाएगा। फिर मान लो कि इसको 1 2 लेते हैं, ओके, b इज इक्वल टू हम लोग 2 3 लेते हैं, तो c इज इक्वल टू क्या करें 1 2 और मैं 5 लेता हूँ, क्या लेता हूँ 1 2 एंड 5, राइट। चलो अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे बहुत सीधी बात है, a इज अ सबसेट ऑफ नॉट सबसेट ऑफ b, a के सारे मेंबर्स b में नहीं आते, राइट, ओके, और b के सारे मेंबर्स हैं ना वो c में भी नहीं आते, बट
ए के सारे मेंबर तो सी में आते हैं, देखो 1 2 3, तो एक स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। आगे ये बात समझ में क्लियर? ओके चलो फिफ्थ वन, इफ x इज इक्वल टू ए, क्या लिखा है फिफ्थ के अंदर, ओके इफ x बिलोंग्स टू ए, राइट, x बिलोंग्स टू ए एंड a does not subset of b, a के सारे मेंबर्स b में नहीं है, ओके सो देन x belongs to b, राइट। बहुत देखो आसान है, x belongs to a लिखा है बच्चों, x a का एलिमेंट्स है बट a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b, तो a x b में होगा? नहीं होगा, होगा बिल्कुल नहीं, पॉसिबल नहीं है, राइट। तो a b कितना हो, कैसे हो गया, फॉल्स। चलो स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स, पॉसिबल नहीं है। ओके चलो एग्जांपल लेने की जरूरत है तो ले लो, पता चल जाएगा। a इज इक्वल टू 1 2 है, ओके, और b इज इक्वल टू आप ले लो 2 3 4 5, ओके 6, ऐसा कोई भी एलिमेंट्स, राइट। तो आपने ले लिया, अब चेक कर लो। ओके तो क्या है, सीधी बात है, 1 इज बिलोंग्स टू a बट 1 इज नॉट बिलोंग्स टू b, तो सीधी बात है a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b, राइट। तो सीधी बात a मेंबर b में तो हो ही नहीं सकता, सो देयरफॉर 1 इज नॉट बिलोंग्स टू b, राइट। तो a अपने आप क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्या हो गया बच्चों, फॉल्स। चलो क्लियर, अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है? ओके लास्ट वन, तो लास्ट वन क्या है बच्चों, 6 वाला, a इज अ सबसेट ऑफ b बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू a। अगर x a b में भी नहीं है तो वो a में भी नहीं है, ओके। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ओके, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ओके। 6 ट्रू है, तो कैसे आप कह सकते हो बच्चों 6 ट्रू है, ओके। उसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू a implies that x belongs to b, ओके। तो देखो 6 जो क्वेश्चन है ना वो ट्रू है बच्चों, राइट। अब देखो आप ऐसा कहते हो x बिलोंग्स टू a implies that x belongs to b, क्यों ऐसा कह सकते हो, क्योंकि a सबसेट b है बच्चों, ओके, यहाँ पे और सबसे पहले 6 के अंदर, राइट। अब ए अगर है तो अब सीधी बात है x नॉट बिलोंग्स टू b, तो implies that x नॉट बिलोंग्स टू a, क्योंकि ये सबसेट b है इसकी वजह से, गॉट इट। तो ए प्रूव हो गया यहाँ के लिए, अंडरस्टैंड। चलो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे, ओके। क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, राइट। चलो समझ में आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग शुरू कर रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों क्या है, a let a b c sets, okay, let a union b is equal to union c और a intersection b is equal to intersection c, so prove that b is equal to c। इसके लिए थोड़ा वेन डायग्राम भी यूज करना पड़ेगा, बट एक रिजल्ट आप जानते हो, we know that, मुझे बताओ a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, तो क्या a इंटरसेक्शन a यूनियन b लिख सकते हो अगर दो सेट है तो, और a इज इक्वल टू a यूनियन a इंटरसेक्शन b, राइट। समझ रहे हो, क्योंकि जब a इंटरसेक्शन a यूनियन b होता है ना, तो जो छोटा सेट होता है वो इंटरसेक्शन में मिलता है, इसीलिए ये पॉसिबल है, a यूनियन a इंटरसेक्शन b, राइट। तो मैं एक वेन डायग्राम आपको बताता हूँ, मुझे आप आंसर देना, सेट a सेट b, राइट। ये पोर्शन है इंटरस, अगर हमें a ढूंढना है ना a, तो देखो सेट a इज इक्वल टू क्या आएगा, तो इस पोर्शन को आप क्या बोलते हो, a माइनस बी बोलते हो, इसको b माइनस ए बोलते हो, और a इंटरसेक्शन b, राइट। तो मुझे बताओ क्या हुआ, तो a इज इक्वल टू, हमें a चाहिए ना, तो a माइनस बी इंटू इंटरसेक्शन b, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, a इंटरसेक्शन a यूनियन b, पूरा a यूनियन b में से आप क्या करोगे, a यूनियन b मतलब पूरा उसमें से a वाला पोर्शन निकाल दो, राइट। तो हमें a मिल सकता है। दूसरा बच्चों a इज इक्वल टू a यूनियन a इंटरसेक्शन b, तो सीधी बात है ना, यूनियन मतलब a और उसमें इंटरसेक्शन a, राइट। तो इतना पोर्शन आपको मिलेगा, राइट। तो ये रिजल्ट आपको ऐसे ही याद रखना है, चलो, राइट। तो ये दोनों हम लोग लिख सकते हैं। तो और क्या दिया है, also is given that बच्चों a union b is equal to a union c, a intersection b is equal to a intersection c, हम उसका इनडायरेक्टली यूज करेंगे। चलो तो हम अभी तो b और c की बात हो रही है, तो b is equal to क्या लिख सकते हैं इसमें से, सो b यूनियन b इंटरसेक्शन c लिख सकते हैं, ओके, फ्रॉम दिस रिजल्ट, यस।
ओके, अब क्या करना है बच्चों, हम यहाँ पे बहुत इजीली क्या कर सकते हैं मुझे बताओ। चलो कोई भी चीज आप यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हो इसीलिए। ओके, तो अभी मैं ए की, चलो तो ए के लिए ही कर दे, चलो सी नहीं, अभी इसका है तो यही रखो, सी तो हम अपने आप लाएंगे। चलो अब तो इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हो, राइट। ओके, अब यूनियन और इंटरसेक्शन है तो क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हुआ। क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो क्या करोगे आप यहाँ पे, बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, यहाँ पे आपके पास जो भी है बी और ए, यहाँ पे ए यूनियन, देखो कहाँ गया ए यूनियन बी था, उसकी जगह पे ए यूनियन सी लिख सकते हो आप, सॉरी ए यूनियन सी। ओके, मैं यहाँ पे ए इंटरचेंज कर देता हूँ बच्चों, ए यूनियन सी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मली क्या कर सकते हैं, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ मुझे बताओ, ए ओवर यूनियन और ओवर इंटरसेक्शन है, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, राइट। तो हमारे पास है अल्टीमेटली आगे बी, तो बी यूनियन क्या हो गया सी। चलो ये तो ए यूनियन बी है, ए रहा, कहाँ गया बच्चों, ए रहा, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ए यूनियन सी लिख सकते हो। तो ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब आप इसको ऐसे बनाओ, सी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी लिख सकते हो। तो ए क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, तो क्या हो गया सी, ठीक यहां से पकड़ो, तो सी यूनियन क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी, राइट। बट ए इंटरसेक्शन है तो ए इंटरसेक्शन बी जो है ना, उसकी जगह पे क्या लिख सकते हो बच्चों, ए इंटरसेक्शन सी। क्या लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन सी, राइट। सो देयरफॉर, ओके, सो देयरफॉर यहाँ पे सी यूनियन, ओके, ए की जगह पे सी लिख दो, सी इंटरसेक्शन ए। देखो पहला वाला आ गया ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन सी, तो क्या लिख सकते हो, सो देयरफॉर इसको इसकी जगह पे ए, राइट, ए तो इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, सी। सो देयरफॉर प्रूव हो गया बी इज इक्वल टू सी, राइट। तो बहुत आसान है बच्चों इसको सॉल्व करना, राइट। तो बी इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, सी मिल गया, राइट। थोड़ा एक ओके चेक दिस, राइट, क्या मिल गया, बी इज इक्वल टू सी। चलो क्लियर, आगे की बात समझ में, अंडरस्टैंड, ओके। तो बी इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, सी हो गया, राइट। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ओके, तो चलो 4 पे क्या है, सो दैट द फॉलोइंग इज द 4 कंडीशंस आर द फॉलोइंग, राइट। देखो ये चार कंडीशन है, हमें बताना है कि नॉर्मली क्या है, 4 कंडीशन आर फॉलोइंग, एक के ऊपर से एक है ऐसा हमें दिखाना है नॉर्मली इस क्वेश्चन के अंदर। ओके, तो चलो क्या होगा इस अंदर, अगर हम लोग ऐसे ही बताएंगे तो मुझे बताओ। तो देखो पहला क्वेश्चन, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, अगर ए के सारे मेंबर्स बी में होते हैं तो ए माइनस बी क्या होगा, नल सेट होगा। ओके, क्योंकि ए के सारे मेंबर बी में हो जाएंगे, ओके, तो ए में से बी के जो भी कॉमन मेंबर्स है वो कट हो जाएंगे, तो ए में कोई मेंबर बचेगा ही नहीं। आप डेफिनेशन जानते हो, ओके, डिफरेंस इसकी, ओके, तो डिफरेंस सेट की, ओके। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, तो मैंने देखो यहाँ पे वही लिखा है कि सपोज 1 to 2 कैसे आता है, तो ए माइनस बी की डेफिनेशन क्या है, डिफरेंस है मेंबर्स विच आर इन बट नॉट इन बी, ओके। तो x बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो उसको ए माइनस बी कहते हैं। उसका मतलब क्या, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ओके। सो ए माइनस बी इज इक्वल टू 5 हो गया। तो फर्स्ट से सेकंड रिजल्ट तो बहुत आसान था, आपने ऐसे ला दिया। सेकंड बच्चों, सेकंड से थर्ड पे जाते हैं, तो सेकंड है ए माइनस बी 5, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। आप जानते हो ए यूनियन बी मतलब द लार्जेस्ट सेट, ए यूनियन बी जिसमें जो बड़ा होता है वो आता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए सबसेट बी दिया हुआ है, ए के सारे मेंबर्स बी में है, तो ए यूनियन बी करोगे तो क्या मिलेगा, बी ही मिलेगा, अंडरस्टैंड, राइट। तो मैंने वही यूज किया, ए माइनस बी अगर नल सेट है बिकॉज ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो बहुत सीधी बात है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, राइट। चलो उसी के ऊपर से आप लोग जाते हो 3rd to 4th, तो 3rd to 4th में बच्चों ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, क्यों है, क्योंकि ए सबसेट बी, अगर ए सबसेट बी है तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होगा, स्मॉलर सेट। तो ए और बी में स्मॉलर कौन है, ए सबसेट ऑफ बी है, तो ए स्मॉलर सेट है, तो आंसर इज इक्वल टू ए, राइट। तो देखो ए भी हो गया 4th। अब 4th से 1 पे जाते हैं क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है इसीलिए,
तो मैं फर्स्ट पे जाता हूँ. सो देयरफॉर ए इज ए सबसेट ऑफ बी. क्यों? अगर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए है, यानी ए और बी के कॉमन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स, तो ए और बी में कौन से मेंबर्स कॉमन है? जितने ए में है उतने. क्यों? ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो ही पॉसिबल होता है. सो दैट्स व्हाई ए इंटरसेक्शन बी, देन ए इज ए सबसेट ऑफ बी. तो आप लिख सकते हो फ्रॉम दिस. ओके, तो फ्रॉम दिस ए इज ए सबसेट ऑफ बी. ओके, डबल इंप्लाइज a माइनस बी इज इक्वल टू नल सेट. डबल इंप्लाइज लिख रहा हूँ क्योंकि इससे ऊपर और इसके ऊपर से भी आ सकता है. सो देयरफॉर a यूनियन b इज इक्वल टू b. डबल इंप्लाइज. ओके, मैं लिख सकता हूँ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a. राइट. तो ये सारे रिजल्ट एक दूसरे से कनेक्टेड एक ही है. ओके, समझ में आ गया बच्चों? इट वेरी इजी टू अंडरस्टैंडिंग दिस. राइट. चलो क्लियर. अब बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर. ओके, चलो तो क्वेश्चन नंबर 5. चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5. सो दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी. ए के सारे मेंबर्स बी में है, तो सी माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए. तो सी में से बी के मेंबर्स रिमूव हो रहे हैं और सी में से ए के मेंबर, तो ए इसका सबसेट है, इसके सारे मेंबर इसमें आ जाते होंगे. बट कंडीशन इज गिवन दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी. ओके, तो सीधी बात है, कैसे हम लोग शुरुआत करेंगे? तो सीधी बात है, x बिलोंग्स टू. ओके, यहाँ पे हमें पहले क्या करना है कि मान लो कि x बिलोंग्स टू c माइनस बी. x बिलोंग्स टू c माइनस बी बच्चों. राइट. तो इम्प्लाइज दैट अगर x बिलोंग्स टू c माइनस बी है तो क्या हुआ? x बिलोंग्स टू c एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b. सो देयरफॉर x बिलोंग्स टू c. ओके, and so x not belongs to a because a is a subset of b. right. a के सारे मेंबर्स बच्चों b में हैं, ऐसा दिया है. इसकी वजह से x, अगर x c में है तो ये b में नहीं होगा क्योंकि माइनस है ना. x belongs to but x not belongs to b. राइट. c माइनस b है. अंडरस्टैंड? ओके, तो c में से b के सारे मेंबर्स रिमूव हो जाते हैं. c माइनस b मीन्स. ओके, तो एक चीज सीधी हो गई ना. तो क्या कर सकते हो? c माइनस ए, तो c के सारे मेंबर्स b में हो जाते हैं और a के मेंबर सारे इसमें, तो ये तो सबसेट हो गया. सो देयरफॉर ओके, आप लिख सकते हो c माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ c माइनस ए. चलो क्लियर बेसिकली. ओके, ये छोटा क्वेश्चन था तो आप यहाँ पे ऐसे एक चीज लिख सकते हो. कौन सी? सो देयरफॉर x इज बिलोंग्स टू c माइनस ए. ओके, सो इसीलिए x इसके अंदर है. तो देखो x c के, देखो x बिलोंग्स टू c माइनस बी, तो c माइनस बी इज सबसेट ऑफ c माइनस ए. चलो क्लियर हो गया, समझ में आ गया. ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे. अब क्वेश्चन नंबर 6 पे. तो यहाँ पर भी बच्चों क्या दिया है? p ऑफ a इज इक्वल टू p ऑफ b. तो हमें प्रूव करना है a इज इक्वल टू b. जब भी a इक्वल टू b प्रूव करना है, आपको दो चीज याद रखनी है. a इज ए सबसेट ऑफ b और b इज ए सबसेट ऑफ a. ए के सारे मेंबर्स बी में है, बी के सारे मेंबर्स ए में होते हैं, तो ए इज इक्वल टू बी होता है. आगे बात समझ में. तो जब भी ए इक्वल टू बी है तो पहले ए स्ट्राइक हो जानी चाहिए. तो चलो सबसे पहले शुरुआत किससे करेंगे? तो आप मान लो कि x बिलोंग्स टू a है. सो इम्प्लाइज दैट ओके, क्या हो जाएगा? तो x ओके इज अ पावर सेट ऑफ, तो x बिलोंग्स टू इज अ पावर सेट ऑफ a. सेट x इज इक्वल टू. ओके, अब देखो, सो देयरफॉर इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हो कि सर ए बी एक्स बिलोंग्स टू. राइट, यहाँ पे क्या लिख सकते? सो देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू पी ऑफ बी. रीजन क्या है? तो क्या पी ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट बी दे दिया है आपको. राइट, पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी इज ऑलरेडी गिवन. राइट, तो सो देयरफॉर क्या हो गया? तो आप कह सकते हो सो देयरफॉर ए इज अ सबसेट ऑफ बी. चलो क्वेश्चन नंबर 1. चलो क्लियर, ए यहाँ तक बात समझ में आ गई. ए इज अ सबसेट ऑफ बी होगा यहाँ पे. राइट, अब सिमिलरली सेम मान लो कि x बिलोंग्स टू बी है बच्चों, तो क्या होगा? पावर सेट ऑफ ए इज अ सबसेट. ओके, इट बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी. अगर है तो x इज आल्सो द पावर सेट ऑफ ए, क्योंकि p ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ b है. यहाँ पे क्या होगा? अगर x b का मेंबर था तो b इज अ सबसेट ऑफ a. राइट, तो आप लिख सकते हो कि फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या मिल गया? a is a subset of b implies that b is a subset of a. Okay, so you written is
कि ए इज इक्वल टू बी, राइट। तो बेसिक फंडा था, ओके, कि ए यूनियन बी इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, सो ए इज इक्वल टू बी होता है। चलो क्लियर, ओके। तो एक चीज और आगे बढ़ते हैं इसके लिए, ओके, तो देख लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है नॉर्मली। तो चलो आगे करते लेते थोड़ा बहुत। तो इट इज ट्रू फॉर एनी सेट्स ए एंड बी। हाँ, बहुत अच्छी बात है। इट इज ट्रू, तो नो इट इज नॉट ट्रू, ओके। सो इट इज नॉट ट्रू। चलो 7 के अंदर क्यों ट्रू नहीं है, तो बहुत आसान है बच्चों। पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, ओके। अब जस्टिफाई करना है, क्योंकि हमने बता दिया कि ट्रू सही नहीं है, तो कोई एग्जांपल लेके ही बता दे ताकि हमें समझ में आए। तो ए और बी को कुछ सेट एजम्पशन कर लेते बच्चों। मान लो लेट ए इज इक्वल टू 1 2, ओके, और बी इज इक्वल टू 2 3, राइट। तो चलो ए के 2 मेंबर्स है, तो पावर सेट क्या होता है, तो पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू, मुझे बताओ क्या आएगा। एक तो नल सेट खुद, फिर 1, ओके, फिर 2 एंड फिर सेट इटसेल्फ 1 2। पी ऑफ बी ढूंढ लेते बच्चों। तो पी ऑफ बी क्या आएगा सबसे पहले, तो पी ऑफ बी आएगा 5, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3 एंड फिर आएगा 2 एंड 3 सेट इटसेल्फ, राइट, ओके। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ पी ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी। पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी, राइट। पावर सेट ऑफ ए एंड पावर सेट ऑफ बी, ओके। तो चलो क्या करेंगे, यूनियन है बच्चों, तो एक तो नल सेट आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, राइट, फिर 1 एंड 2 आएगा एंड फिर 2 एंड 3 आएगा, राइट। चलो अब ए यूनियन बी करते बच्चों। तो ए यूनियन बी में कौन आ रहा है, सो 1 2 एंड 3। अब यहाँ पे पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी करेंगे, क्या करेंगे, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, राइट। तो देखो पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी क्या आएगा, यहाँ पे नल सेट, फिर 1, ओके, फिर 2, फिर 3, ओके, फिर आएगा 1 2, फिर आएगा 1 3, फिर आएगा 2 3 एंड फिर आएगा 1 2 3। चेक करो, ओके, ए रिजल्ट और इस रिजल्ट को चेक करो, 0 1 2 3 1 2 2 3, ओके, 1 3 भी नहीं आ रहा है, 1 2 3 भी नहीं आ रहा है, तो इक्वल नहीं है। सो देयरफॉर पी ऑफ ए यूनियन पी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू पी ऑफ ए यूनियन बी, राइट। तो जस्टिफाई नहीं है, ओके बच्चों, आ गया समझ में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बाकी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, तो आपका एक फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो जाएगा, राइट, जो आपकी एक यूनिट इसके अंदर आने वाला है। ओके, टिल देन एंड बाय बाय।